हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आपके सिस्टर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी मैं। हेलो। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है मुझे। ठीक है। वो डिलीवरी थी उनकी, वो हो गई है। ब्लड चाहिए था अच्छा असल अच्छा। में। वो नेगेटिव जो है ना, वो मिलना मुश्किल होता है उसके बिल्कुल ऐसे ही लिए। है। फिर वो मेरे ही था, तो फिर मुझे जाना पड़ा, इमरजेंसी और थी भी इसी तरह की। अच्छा, तो आप इस पोजीशन में हैं ना कि आप क्लास ले सकते हैं? हाँ, कोई मसला नहीं, इजीली। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ने आपने कंसेप्ट क्लियर अपने करने हैं, बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। जी। ठीक है। यहाँ कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड डिस्क्राइब योर रोल। यहाँ एक तो ये वो है रोल, और अपने इंट्रोड्यूस जो करवाना है अपना, आप जो नया आप करने जा रही हैं। ठीक है। पुराना नहीं, पुराना तो आपका खत्म हो गया है। ठीक है। उसके बारे में बात भी होगी तो आप वो कह सकती हैं कि कंपनी खत्म हो गई, या कोई भी आपका जो इशू बना या वहां से आपका एक टाइम फ्रेम था वो खत्म हो गया। मैं बीच में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या फिर एंड ऑफ द जी, वीडियो पूछूं? आपने करने हैं सारे क्वेश्चन आंसर, ये इसीलिए क्लास, सॉरी। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो इंटरव्यू बेसिकली कंडक्ट होगा उसमें सिर्फ जो अपकमिंग रोल है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या जो करंट जॉब है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं? नहीं, ये मतलब 80-90% जो आपका अपकमिंग है ना उसके रिलेटेड होंगे, क्योंकि जो ठीक आपको है। जॉब मिल रही है, वीजा लग गया, उसका उनको इशू हम्म। नहीं है। ठीक है। इशू ये होता है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो आपको काम आता है या नहीं। ठीक है। क्योंकि मेरा कंसर्न ये था कि मेरा जो है वो इंडस्ट्री तो सेम ही लेकिन मेरा रोल चेंज हो रहा है। तो हो सकता है वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाउ व्हाई आर यू स्विचिंग फ्रॉम बीइंग अ रेस्टोरेंट मैनेजर टू ऑफिस मैनेजर। तो दिस वाज माय कंसर्न हाँ, कि उसका एक ही हल है। उसका यही आंसर होता है कि मेरा एक्सपीरियंस उसमें भी है, उसका एक्सपीरियंस लेटर लगाना होता है, या कहीं आपने जो भी जॉब की, इंटर्नशिप की है, एक्सपीरियंस लेटर हम्म। उसके लिए इनफ होता है। और बाकी क्वेश्चन आंसर से उसे समझ आ जाती है कि आपको कितना पता है। ठीक है। तो सर लेकिन इसका मैं जवाब ये भी तो जो मैंने अपने तौर पे प्रिपेयर किया है वो यही कि जो स्किल्स चाहिए होती हैं बेसिकली जो ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिए होती हैं दैट आर ऑलरेडी इनबिल्टेड इन दैट रेस्टोरेंट मैनेजर रोल which I can bring forward into this role. So it नहीं, becomes वो uh, गलत हो जाएगा। अच्छा। वो हाँ, उसमें ना वो आगे चलेगा ना, जब अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना आपको, डीप क्वेश्चनिंग आएगी ना, फिर पता ठीक चलेगा। है। फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर मुझे समझ आ जाएगी आपका नॉलेज कितना है। यहाँ इंट्रोडक्शन में ठीक है। आपको बता देते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। कि आई एम एन ऑफिस मैनेजर जी। एंड माई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर द ऑफिस रन स्मूथली एवरी डे। अब ये स्मूथली रन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? क्या ये ओवरसीज administrative work, support staff, keep records organized, help with budget control, and make sure important tasks are completed on time. He also act as a point of contact for communication between teams and help solve operational issues quickly. अब ये आपका काम है। अब यस। आगे हम चलते जाएंगे। अब बाजुकात ना वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी पूछता है कि व्हाट आर योर मेन ड्यूटीज इन दिस, और व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये ऊपर हम्म। जो हमने बताई हैं ये थोड़ी सी शॉर्ट बताई हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन में थी। नीचे आके बतानी हम्म। वही है। ठीक है। थोड़ा सा उसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं, चीज ऑलराइट। करनी होगी। ठीक है। हमारी ड्यूटीज इंक्लूड सुपरवाइजिंग डेली ऑफिस ऑपरेशन, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सिस्टम, प्रोसेसिंग इनवॉइसेज। ये इनवॉइसेज बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात इनवॉइस का ओके। पूछ लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसमें डेट और ठीक। वो बंदे का एड्रेस वगैरह, यहाँ वो तो हर इनवॉइस जी जी अलग जो होती है। डिस्क्रिप्शन। ओके ये। बाज़ में एड्रेस होता है, बाज़ में नाम होता है, बाज़ में आइटम्स होती हैं, बाज़ में कीमत होती है, बाज़ में ये कुछ भी नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि इनवॉइस है हम्म। किस चीज़ की। ठीक है। हैंडलिंग ठीक है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग। ये भी अभी उसमें नहीं था, ये ज़रूरी हम्म। है आपका कि ऑन बोर्ड और ट्रेन करना उनको। I also हम्म। monitor quality and compliance standards and look for ways to improve efficiency. In simple words, I keep the office organized and productive
and well coordinated. Okay. Why is this ठीक। role important to the company? अब ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपने अब मुझे इसका आंसर देना है कि क्यों जरूरी है उनके लिए ये रोल, इस कंपनी के लिए। Because they are seeking for someone who can stick around for the longer time. Because sorry. नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोल And दीजिए। they, okay, because currently the company director is single-handedly managing most of the things. So this time they really need someone who can help them out in managing their basic daily operations, like most of the things which they can delegate to that person. अब यहाँ आपका सारा ये जवाब गलत होता है, ठीक है। अच्छा। कंपनी जब इस तरह का बंदा होता है जो मैनेज नहीं कर रहा होता, या उसको वो हेल्प आउट चाहिए होती है, और वो बंदा वो रखते ही नहीं, वो बंदा चेंज कर लेते हैं। हम बहुत सारे बंदे बड़े होते हैं जो काम करने के लिए होते हैं, ये इसका जवाब नहीं। हम्म। कभी भी जो भी बिजनेस ठीक में है। इस तरह का अगर रोल क्रिएट ना किया जाए तो आपकी जो एफिशिएंसी है काम की, बिजनेस की, वो खराब होती है। काम में डिले आना शुरू हो जाता है। आप उसको मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पा सकते। आपका जो रिकॉर्ड्स हैं, जो वो लॉस होना हम्म। शुरू हो जाते हैं। जी। इनवॉइसेस में गड़बड़ हो जी। सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम्म। गैप आ सकता है, वो ब्रेक हो सकती है। तो ये हम्म। इसकी वजूहत है जिसकी वजह से कंपनी ये रोल क्रिएट करती है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा मैंने तो बेस्ड ऑन द फैक्ट बता दिया था कि उन्होंने ये रोल क्यों निकाला। हाँ, ठीक है। नहीं, हमने वो ठीक नहीं है। देखना। हमने ये देखना है ठीक। कि इसका आंसर क्या होगा। जो उनको अंदर की ठीक। स्टोरी का तो नहीं पता ना। ठीक। 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 ठीक है। तो ये जो मैंने चीज समझाई है, ये वही है कि दिस रोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स द फुल बिजनेस ऑपरेशन। If the office is not managed properly, staff may face delays, record can be lost, and communication can be breakdown. And my work helps the business stays organized, compliant, and efficient. How do you ओके। manage day-to-day office operation? अब ये आपने ना करना, इसमें क्या होता है कि आपने बताना होता है कि आप काम शुरू कैसे करती हैं, हम्म। सुबह, और एंड इसका कैसे होता है। ठीक है। ये आपने ठीक इसका है। आंसर अभी मुझे बताएं। Usually on the daily basis, I prioritize the task. I just made a list of tasks that is to be done, and then I break them down into smaller tasks and then take them one by one to complete them on time, and also decide which tasks needed to be done first and which can be left for the later. And हाँ, बोलती जी। जाएं। And during the end of the day, I make sure that all the tasks for the day that were urgent are already done and properly recorded, while for the next day I already keep a record of things that are to be followed up or needs to be taken up the next day. चले, आपका ये जवाब बिल्कुल ठीक है। ये इसी को ये यहाँ भी लिखा हुआ है। ये आपके लिए आसान हो जाएगा, जवाब वही है। ठीक है। ठीक है। आए। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड रिकॉर्ड्स? अब ये ऑर्गेनाइज किस तरह करती हैं सारा कुछ, ये जो है ना, ये आपने बताना है मुझे। यानी कि एक सिस्टमाइज चीजें किस तरह चलती हैं। Usually, there are uh, the technological tools that are available for the proper recording and management of the documents and the transactions. So I use them, such as the document management system, the communications system, and ये अंदर कम्युनिकेशन ना क्या क्या। घुसाए ना इसमें, हर चीज अच्छा। नहीं ओके। आएगी ना। ये इसमें ये रिकॉर्ड जो होता है ना, इसके रखने के लिए आपके पास ये ऑफिस मैनेजमेंट के ना टूल्स हैं, जो आपने बात की। इसमें आपकी स्प्रेडशीट्स आ जाती हैं, ठीक है। वो दूसरा ये वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये चीजें आ जाती हैं जिसमें रिकॉर्ड, ये सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनीज के अपने अपने। तो उनमें आप जी। इनको जो है अप टू डेट रखती हैं उन रिकॉर्ड्स को। तो वो एक सिस्टमेटिकली जो है ना निज़ाम आपका चलता है। ठीक है। तो ये वही ठीक है कि है। आई कीप रिकॉर्ड्स इन स्ट्रक्चर वे सो दे आर इजी टू एक्सेस एंड अपडेट। यहाँ कम्युनिकेशन का नहीं आएगा। यहाँ हमने सिर्फ ओके। रिकॉर्ड कीपिंग, फाइलिंग किस तरह होती है वो करना है हमने। इसमें आप हार्ड फाइलिंग का भी कह सकते हैं कि वो भी मैं रखती हूँ, क्योंकि ये लॉस भी हो सकता है, हम्म। और चलो हार्ड में हमें मिल जाएगा। अगर हार्ड लॉस हो गया तो सॉफ्ट में है। सॉफ्ट में ये एडवांटेज होता है कि आप किसी भी टाइम प्रिंट ले सकते हैं आसानी से।
या रिट्रीवल इजी होता है, हाँ। ऑलराइट। हाउ डू यू ठीक। हैंडल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? ये जरूरी क्वेश्चन होता है हर दफा, तो इसका हम्म। जो है ना आंसर बताएं। सर ये मैंने आपकी वीडियो से इसका आंसर याद किया था कि usually I implement encryption techniques to the data I store, and I make sure that the access to the information is limited to only the authorized personnel, and the database of the information is available with authorization protocols in place. हाँ वो ठीक है आंसर। इसको हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि आई ट्रीट कॉन्फिडेंशियलिटी वेरी सीरियसली, आई ओनली शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद authorized people and make sure documents are stored safely. वो आगे आगे आई सही। अंडरस्टैंड ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट इन ऑफिस मैनेजमेंट सो आई ऑलवेज फॉलो कंपनी पॉलिसी डाटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स। Requirements, ठीक। वो ये जीडीपीआर एक इनका वो है, उनके मुताबिक आपने डाटा को Yes, yes, करना होता है। yes, right. Okay. हाउ डू यू सपोर्ट बजट कंट्रोल? बजट को कंट्रोल करने में किस तरह सपोर्ट करती हैं आप? By keeping your expenses controlled and avoiding unnecessary purchases, like not overstocking anything, and making sure that whatever you purchase is cost effective without compromising on the quality of the इसमें thing. याद रखना ये आपका काम नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ ना इसकी कोशिश करनी है कि ये अंडर कंट्रोल रहे। ये Okay. फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है। जी आपने जी सिर्फ ये बिल्कुल। देखना है कि जहाँ ये स्पेंडिंग ज्यादा करें उनको बताना है, आपने इनवॉइसेस देखनी है, रिव्यू करनी है कि कहीं चीज मतलब मिल रही है हमें 10 पाउंड की और ये 15 पाउंड तो नहीं उस पर ले रहे, वो 5 पाउंड ऊपर वाले कहाँ जा रहे हैं। ये करप्शन का एक तरीका होता है ना। ये जी चीजें जी आपने जी देखनी है। जी। तो आई ट्रैक ऑफिस स्पेंडिंग, रिव्यू इनवॉइसेस एंड कंपेयर expenses against the budget. If I notice our spending on unnecessary cost, I report it and suggest practical solutions. I try to make sure the office uses resources wisely without affecting quality. ठीक। वेट कीजिएगा, मैं आता हूँ कोई ना। ओके ओके। हेलो। यस। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर प्रोसेस फॉर हैंडलिंग इनवॉइसेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पूछते हैं, ये इनवॉइसेस वाला जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, हम्म इस पे आपने हम्म। ध्यान देना है। ठीक है। तो ये किस तरह करती है कि आप क्या प्रोसेस क्या है इनवॉइसेस को हैंडल हैंडल करने का और ट्रांजैक्शन को? So normally when either if it's a payable invoice, then we generate invoice at our end with all the contents like what date, what we purchased, what price we purchased, what quantity we purchased, and after proper signing and approvals, we just forward it to the finance department for the release of the payment. And ठीक है, वो सही है आपका वो भी। यहाँ ना हम इसका ये है कि हमने मैच करनी होती हैं चीज़ें ना, कि चेक इनवॉइसेस केयरफुल टू कंफर्म द मैच द सर्विसेज और गुड्स रिसीव्ड। चाहे वो कोई भी चीज़ है, सर्विसेज आ रही हैं, गुड्स आ रही हैं, तो वो उससे मैच हो रही हैं। देन आई मेक श्योर दे आर अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड ऑन टाइम। I also keep hmm, proper records so finance reports stay accurate and any question can be answered quickly. ओके। अच्छा सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड और इससे भी, इज इट नेसेसरी कि मैं इसी तरह डायरेक्ट आंसर दूं? क्या मैं इस तरह सवाल शुरू कर सकती हूँ जैसे, ओ सॉरी, जवाब, कि हाउ डू यू सपोर्ट बजट कंट्रोल? तो मैं कह सकती हूँ सिंस माय रोल इज जस्ट टू सपोर्ट इन द बजट कंट्रोल, सो आई ट्रैक ऑफिस स्पेंडिंग एंड देन रिव्यू इनवॉइसेस। आप या मतलब मैं, जवाब तो किसी तरह भी दे सकती हैं ना।
ठीक है। हाँ मतलब वो वो आपको बहुत कोई इशू नहीं। लेंदी या बहुत ज्यादा ड्रैग आउट तो नहीं हो जाएगा, दैट्स माय पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, वो आपने सिर्फ उसका सवाल समझना कि सवाल क्या है, सवाल के मुताबिक जवाब देना है। ठीक है। हाँ, जहाँ उसको नहीं समझ आएगी वो और कर लेगा, सवाल साथ ऐड कर लेगा वो। हम्म, सही। हाउ डू यू मेक श्योर पेमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट। अभी हम पहले चीजें ये कर चुके हैं कि हमने एक हम्म। प्रोसेस रखा हुआ है चेकिंग का, उसमें अब ये चेकिंग, ये जितने मैंने आपको कहा ना हमने चीजें करनी, उसमें आगे वो डीप जाएगा। हमने कहा कि हम चेक करते हैं, जी। क्या करते हैं, वो कहेगा कि चेक करते हैं कैसे, इसमें हम वेरीफाई करते हैं नाम बंदे का, अमाउंट कितनी है, डेट क्या है, परचेज क्या किया है, अप्रूवल हम्म। किससे हुई है। ठीक है, अगर कोई हम्म। एरर है तो वो हम्म, क्या एरर आया, तो ये इस तरह सही। से ये सारा डीपली चेक होता है। वेरीफाई नेम, ओके, यस, राइट। हाउ डू यू डील विद ऑफिस कम्युनिकेशन। अब ये ऑफिस कम्युनिकेशन के रिलेटेड चीजें अब आनी शुरू होगी कि वो किस तरह करते हैं ठीक। आप, कि कम्युनिकेशन से मुराद हम्म। आपकी क्या है, डील किस तरह करते हैं। तो यहाँ आपको अगर कुछ पता है तो वो मुझे बता दें, बाद में फिर मैं आपको बता देता हूँ। Office communication, just we try to keep them clear and professional, हम्म। and make sure that whatever documents are shared, they are transparent and easily accessible to everyone. This आ, is ए- like what if the आपका if ठीक this है is the जवाब, email लेकिन or इसमें ना थोड़ा सा आपने ये करना है कि मैं प्रोफेशनल रहती हूँ विद इन द ऑफिस, और okay, इसके अलावा जो सप्लायर्स हैं, क्लाइंट हैं, उनके साथ भी। ठीक है, ठीक। और ये है कि जो ठीक। भी चीज आपने किसी को भेजनी है और वो करेक्ट हो और ऑन टाइम पास ऑन। सही। ये ना हो कि ऑन टाइम, आपने ठीक। मैनेजर की चीज किसी सप्लायर को भेजी हो, ये नहीं होनी चाहिए जी, गलती। राइट। कैन सही। यू गिव एन एग्जांपल ऑफ रिजॉल्विंग एन ऑफिस इशू। यहाँ आपने कोई भी मिसाल दे देनी है, जिंदगी में किया है इस तरह का कोई इशू आया है, नहीं आया, आपने फिर भी हम्म, ठीक है मिसाल दे देनी है कोई भी। तो सही। if there is a delay in supply or problem with the system, I first identify the cause, then I speak to the right people, find the quickest solution. तो follow up, make sure it does not happen again, I focus। अब ये आपने कह भी सकती हैं, अगर वो कहते हैं ना कि पिछली मिसाल दे, तो आपने कह देने का एक दफ़ा कोई प्रॉब्लम हो गई थी कि वो सप्लाई नहीं आ रही थी, डिले था उसमें, तो हम्म। फिर मैंने वो सारा हम्म, करके और वजूहात तलाश करके तो हमने सप्लाई को जो है स्पीड अप करवाया। सही। हाउ डू यू हैंडल स्टाफ या, ऑनबोर्डिंग। ठीक ठीक। अब ये कैसे करते हैं, अगर इसका पता तो मुझे बता दे, नहीं तो मैं फिर आगे बता देता हूँ आपको। पर स्टाफ ऑनबोर्डिंग तो बस एक बहुत ही, मैंने तो छोटी सी ट्रेनिंग ही दी है, हमेशा जो ऑनबोर्ड जो होके आता है उसको काम सिखाया ही है बस। ठीक, आपने ऐसा ट्रेनिंग ही दी किया है। हाँ है, जस्ट द ट्रेनिंग। हाँ ठीक है, इसमें ये है कि वो जो भी स्टाफ है ना, वो आपने देखना है कि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, एक्सेस है, इंफॉर्मेशन उसके पास जो डे वन से होनी चाहिए वो है। उसको प्रोसीजर समझाना, उसको आपने इंट्रोड्यूस के करवाना अपनी टीम के साथ कि इसका रोल क्या है, ये क्या करेंगे। ठीक है, और जो बंदे दूसरे से, उसका भी इंट्रोड्यूस करवाना दूसरों से, मैनेजर कौन है, आपको हेल्प कौन करेगा, आप किसको जवाब देंगे, ये सारा ऑनबोर्डिंग में आता है। So I make sure staff ओके। have the right documents, access, and information हम्म। from day one. I help them understand office procedure, introduce them to team, and ensure they know who to contact for support. A good onboarding process helps them settle in faster and work confidently. सही। सही। What do you know when training new staff? What do you do when you train new staff? तो इसमें क्या करती हैं, स्टाफ को नई ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है। सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग मैनुअल होता है वो दे देते हैं उसको, कि वो उसको रीड आउट कर ले। उसके अलावा जो कंसर्न टीम होती है उसके साथ उसकी मीटिंग करवाते हैं, और जो भी टूल्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड उसकी एक छोटी सी ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, जो भी हर सिस्टम्स कंपनी यूज होने हैं। हर कंपनी का अलग हो सकता है थोड़ा सा सिस्टम। अब जी। जी। यहाँ वैसे जो प्रॉपरली एक होता है ना, वो हम यहाँ करते हैं कि एक्सप्लेन टास्क क्लियरली, show them the correct process and ओके। give them time to ask questions. I prefer to train step by step so they can understand both ठीक। the system and reason behind it. I also check their progress and give support where needed. ज़्यादातर कंपनीज बाहर से ट्रेनर हायर करते हैं,
या उनका एक अलग से ट्रेनर होता है, वो ही सबको कर देता है? जी। हाउ डू यू इंश्योर तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड? तो इसमें हम ये नहीं लिख सकते कि न्यू स्टाफ को ट्रेन करने के लिए हम उनको जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है उसको भी मैं ही मतलब अब बीइंग एन ऑफिस मैनेजर ये मेरी ड्यूटी नहीं होगी कि मैं उसका जो मैनुअल है या जो भी गाइडलाइंस है वो मैंने प्रिपेयर करके उसको हैंड ओवर करनी है। इसमें हम इसलिए नहीं बिकॉज कर सकते ना, असल में ये होता है जब कॉज निकलवाया जाता है ना, उसमें कुछ चीजें बताई जाती हैं कि ये बंदे का रोल ये है। ठीक। अब वो जो रोल होता है अच्छा। ना, उसमें जो फिर वो डीप जाता है उसमें। अब उसमें हम ये नहीं हम्म। कह सकते ये मेरा काम है या नहीं है, क्योंकि वो आपका कॉज निकलवाने के लिए ना उन्होंने उसमें चीजें डाली होती हैं। वो बाज़ औक़ात आपने उनमें से अगर 10 चीजें लिखी हैं तो काम आपने एक करना होता है, बाकी 9 वैसे ही होती हैं। लेकिन सही। वो 9 को भी नहीं छोड़ता ना, उसने करना ही होता है कि ये सारा काम इसका है। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम हमें एक ऐसा जवाब देना है जो जेनेरिक हो इंस्टेड कि हम हाँ, डिटेल में जाएं। ठीक है। नहीं ठीक है। वो डिटेल में भी आप जा सकती हैं अगर वो पूछे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, अगर पूछे फॉर तो। एग्जांपल आपका काम सिर्फ वहाँ रिकॉर्ड कीपिंग है ना, जी। लेकिन जी। उसमें जब आपका कॉज निकलवाया गया उसमें उन्होंने ट्रेनिंग भी लिखा हुआ है, ये बंदा ट्रेनिंग भी देगा, ये बंदा मैनेज भी करेगा चीज़ों को, हम्म। बाहर से सप्लाई भी मंगवाएगा, तो फिर आपने वो भी जवाब देने हैं। हम्म। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें अपना जो आंसर है वो जेनेरिक रखना है ताकि वो अगर उस पे ही सेटिस्फाई हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर हाँ, नहीं वो होता नहीं तो हो गया तो फिर वो ही विल। खुद ही पूछ लेगा। सही। सही। तो क्वालिटी को किस तरह मेंटेन रखते हैं? तो आई सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड मेक श्योर वर्क इज चेक्ड प्रॉपरली बिफोर इट इज कंप्लीटेड। I pay attention to accuracy, deadline, and consistency. If I see a gap in quality, I address it early and help improve the process. ठीक। How do you ensure compliance in office operation? तो इसमें बाय आपने कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो करना है। कंपनी की जी। पॉलिसी फॉलो करेंगे तो कंप्लाइंस होगा, नहीं करेंगे तो कंप्लाइंस नहीं होगा। जी। ठीक है, लेकिन इसको हमने डिटेल में जाना है कि आई follow company policies, check procedures carefully, make sure records are complete and correct. I also stay alert to deadlines and approvals and documentation required. Compliance is important because it protects the business and keep work professional. प्रोफेशनल। राइट। What does राइट। efficiency mean to you in this? आप क्या समझते हैं efficiency क्या होती है? अब आपके मुताबिक जो होती है वो आपने बता देना है कि इसमें ये है कि आपकी जो चीजें हैं वो स्मूथली चलनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, हम्म। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और हर हम्म। चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी मींस जी। डूइंग थिंग्स इन अ स्मूथ, ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइमली वे विदाउट वेस्टिंग टाइम और रिसोर्सेज। तो आगे आप अपना बता सकते हैं। आई ऑलवेज लुक फॉर बेटर मेथड, सिंपलर प्रोसेसेस एंड fewer repeated tasks. सही। Good efficiency helps the whole office performs better. ये इसमें वो ये भी सवाल पूछ सकता है कि इसका फायदा क्या होता है, तो आप वो बता सकते हैं कि गुड एफिशिएंसी हेल्प्स द होल ऑफिस परफॉर्म बेटर। सही। सही। कैन यू डिस्क्राइब अ ठीक। टाइम यू इम्प्रूव्ड अ प्रोसेस? अब यहाँ आपने पास्ट की कोई मिसाल देनी है, कोई भी खुद से। ठीक। तो यहाँ ठीक। एक, यहाँ मैं लिखता हूँ कि आई वन in one situation, I noticed that a process was taking too long because information was being shared in too many steps. I suggested a clear हम्म। workflow and a more organized checking method that reduced delays and made it easier for the team to follow the process. सही। सही। ठीक है। वह ठीक है। हाँ, इसमें तो खैर एग्जांपल्स और भी डाली जा सकती हैं कोई और भी, भी। ये कोई भी हाँ, ये कुछ आप भी हो मिस, सकती है। हाँ। सही कॉन्सेप्ट मैं समझ गई कि इसमें किस तरह का कि जहाँ पे आपने जो है वो एज अ मीडिएटर उसको हाँ, रिजॉल्व आपने किया हो। कंसेप्ट ही यहाँ क्लियर करने हैं, बाकी आप कर लेंगे इजीली। हम्म। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क व्हेन एवरीथिंग फील्स अर्जेंट? हर एक चीज ही आपने जल्दी करनी है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? तो इसमें हमने फिर पहले सबसे पहले देखनी होती डेडलाइन, फिर इम्पोर्टेंस ठीक। किसकी है, इम्पैक्ट कौन सा ज्यादा क्रिएट कर रहा है बिजनेस के ऊपर ना।
तो फिर वो जो क्रिटिकल सही। उसमें होगा फिर उसको सबसे पहले हम हैंडल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि आई लुक एट द डेडलाइंस इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, आई हैंडल क्रिटिकल टास्क फर्स्ट बट आई आल्सो कम्युनिकेट विद अदर्स इफ समथिंग नीड्स टू बी रीअरेंज्ड, स्टेइंग काम हेल्प्स मी मैनेज प्रेशर एंड मेक बेटर डिसीजन। इसमें ये है कि अगर दो तीन इकट्ठे आ जाएं जो क्रिटिकल हों तो हम्म। उसमें फिर ये है कि आप डेलीगेट कर सकते हैं। सही। हाउ डू यू मैनेज अ- मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वंस। अब यहाँ वो डेलीगेशन वाला आ जाता है, यहाँ मतलब यहाँ आप कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेज की जा सके। हम्म। तो इसमें है कि आई यूज प्लानिंग टूल्स। प्लानिंग टूल्स में आपका हम्म। ये आ जाता है, वो मैं अक्सर बताता हूँ स्टूडेंट्स को। कहीं तो नोट पैड इस्तेमाल करते हैं, कहीं वो हम्म। चेकलिस्ट बनाई होती है कई लोगों ने, और असाना और एक होता है ट्रेलो, ये टूल्स भी यस। इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। तो हम्म। इसके अलावा ये हम्म। आप फिर देखते हैं कि डेली प्रायोरिटीज टू स्टे ऑर्गेनाइज, आप ये प्लानिंग से यूज करते हैं ऑर्गेनाइज रहने के लिए। तो आई ब्रेक लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप एंड ट्रैक प्रोग्रेस केयरफुली, दिस हेल्प्स मी स्टे इन कंट्रोल इवन व्हेन द वर्कलोड इज हैवी। हम्म। सही। हाउ डू यू डील विद प्रेशर एट वर्क। प्रेशर को डील कैसे करते हैं, तो ये हम बताएंगे कि आई स्टे फोकस्ड ऑन द सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेस, I keep communication clear, avoid rushing, or make sure I understand the issue before acting. That helps me remain professional and effective under pressure. ओके। आज के लिए काफ़ी है या आगे चलें हम। नहीं सर, बहुत है। मैं तो यही सोच रही थी आज इतने सारे कैसे याद हों। याद नहीं करनी, वैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इजी हो जाएंगे। अब ये याद रखना है कि ये हम्म। हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया है कि हाउ डू यू डील विद प्रेशर एट वर्क। प्रेशर एट वर्क। मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ, इंशाल्लाह बाकी फिर कल करेंगे हम आगे। सही। अच्छा सर, जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि अभी आपने कहा कि एक मैंने आप ही की वीडियो देखी थी, उसमें आपने कहा था कि आपने जवाब ऐसा देना है कि वो कोशिश करें कि वो उसमें से मजीद अगर क्वेश्चन करे तो या तो आप उसको जवाब दे सकें या फिर ना ही हो। तो अब आप मतलब क्योंकि मुझे ना वही वाली बात है, पता तो सब कुछ है लेकिन मुझे लगता है मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि फिर अगर वो मजीद उसके बारे में इंटेरोगेशन हो तो फिर मैं वहां ना फंस जाऊं। नहीं अभी नहीं आप जैसे मैंने फंसेंगे, अभी अगर। क्योंकि अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना चीज़ें, जब क्लास हैंड हो जाएगा ना हमारा, सारा हो जाएगा जी। मुकम्मल, वो उस वक्त आप इतनी ट्रेंड हो जाएंगी कि आपको इशू नहीं बनेगा। इंशाल्लाह कोशिश तो हाँ, मेरी यही है कि नहीं होगा कुछ भी, आप ठीक। बेफिक्र रहें अभी। तो ये इन्फॉर्मेशन इधर की उधर ही है, जब मैं सारा कंफर्म कर लूंगा, हर चीज़ करवा दूंगा आपको, फिर आपको खुद ही समझ आ हम्म। जाएगी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ देनी है। सही। अच्छा सर, आप मॉक टेस्ट मेरा लेंगे ना? इंशाल्लाह लास्ट में हम मॉक टेस्ट कर लें। हाँ, क्योंकि उससे मुझे जो आएगा ना, क्योंकि जो आप ऑन टाइम जो पॉइंट आउट करेंगे ना, तो फिर उससे भी मुझे काफी लर्निंग होगी कि मुझे किस तरह से इसको हाँ, इंशाल्लाह अटेंड करना है। करेंगे, लास्ट पे वो करेंगे हम। ठीक है। सर कल का मुझे टाइम बता दें ताकि फिर मैं ना उस हिसाब से टाइम जो अम, आपके लिए कौन सा इजी रहता है, पाकिस्तान के 4 बजे, 2 बजे, कौन सा इजी रहता है आपके लिए। अगर हाँ, पाकिस्तान के 4 बजे वाला ठीक है। हाँ चले पाकिस्तान के ठीक चार है बजे फिर। वाला ठीक है। इधर 12 o'clock होते हैं ना, तो वो ठीक रहता है मेरे लिए, टाइम लंच ब्रेक भी होती है ना, तो वो सही रहता है। ठीक हो गया, उस वक्त कर लेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू अल्लाह सो मच हाफिज। सर फॉर ओके, टुडे। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।